फ़ेल मुज़ारे वह फ़ेल है जिससे किसी काम का करना या होना मौजूदा ज़माना और आइंदा ज़माना में मालूम हो। जैसे अदनान आए और आए, ये फ़ेल मुज़ारे हैं। फ़ेल मुज़ारे बनाने का तरीका मस्दर काफ़ी से ना हटाकर ये लगा देने से फ़ेल मुज़ारे बन जाता है। वाहिद गायब के लिए वह खाए, जमा गायब के लिए वह खाएं, वाहिद हाजिर के लिए तू खाए, जमा हाजिर के लिए तुम खाओ, वाहिद मुतकल्लिम के लिए मैं खाऊं और जमा मुतकल्लिम के लिए हम खाएं। यानी फ़ेल मुज़ारे वह फ़ेल है जिसमें दोनों ज़माना पाया जाए, हाल और मुस्तकबल दोनों ज़माना पाया जाए, उसे फ़ेल मुज़ारे कहते हैं। आगे है फ़ेल अम्र। वह फ़ेल है जिससे किसी काम के करने या होने का हुक्म मालूम हो। जैसे तू आ, तुम खाओ वगैरह। फ़ेल अम्र बनाने का तरीका मस्दर के आखिर से ना हटाकर जो बाकी बचे फ़ेल अम्र वाहिद हाजिर का सेगा होगा। फ़ेल अम्र का हकीकत में दो सेगे वाहिद हाजिर और जमा हाजिर होते हैं, क्योंकि हुक्म हाजिर और मौजूद को दिया जाता है, चनांचे बाकी सेगे फ़ेल मुज़ारे के इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे गैदान से जाहिर है वह आए, तू आ, तुम आओ, मैं आऊँ, हम आएँ। यहाँ बात समझने वाली ये है कि फ़ेल अम्र के सिर्फ दो ही सेगे होते हैं, वाहिद हाजिर और जमा हाजिर। क्योंकि हुक्म उनको दीजिएगा जो सामने मौजूद हो, जो गायब होगा उसे हुक्म नहीं दिया जाता है। समझ में आया? जैसे वह आए, वह ये सब क्या है, नहीं है, ये उसका सेगा नहीं है, बस बना दिया गया, ये नहीं है, ये भी नहीं है। ये भी जो है उसका सेगा नहीं है, ये भी सिर्फ ये जो होता है उसका सेगा होता है। हाजिर वाला जो होता है वो फ़ेल हाजिर का सेगा होता है, फ़ेल अम्र का सेगा होता है। फ़ेल नहीं वह फ़ेल है जिससे किसी काम के ना करने या ना होने का हुक्म मालूम हो जाए। जैसे तू ना जा, तुम मत जाओ वगैरह। फ़ेल नहीं बनाने का तरीका फ़ेल अम्र के शुरू में न या मत लगा देने से फ़ेल नहीं बन जाता है। इसकी हालत भी फ़ेल अम्र की तरह है। वह ना लिखें, तू मत लिख, तुम मत लिखो, मैं ना लिखूं, हम ना लिखें वगैरह। आगे है दोस्तों फ़ेल लाजिम। वह फ़ेल है जो सिर्फ फ़ाइल को चाहे। जैसे नदीम हंसा, घोड़ा दौड़ा, इन दोनों जुमलों में हंसा और दौड़ा दोनों फ़ेल लाजिम हैं, क्योंकि नदीम और घोड़ा दोनों फ़ाइल हैं जिनका जिक्र कर देने के बाद फ़ेलों के मानी पूरे हो गए। आया, गया, दौड़ा, चला, हंसा, रोया, भागा वगैरह सब फ़ेल लाजिम हैं। फ़ेल मुतअद्दी वह फ़ेल है जो फ़ाइल के साथ मफ़ूल को भी चाहे। जैसे उस्ताद ने सबक पढ़ाया, इस जुमले में पढ़ाया फ़ेल मुतअद्दी है, उस्ताद फ़ाइल है जिसके जिक्र करने के बाद सबक मफ़ूल है। ज़िक्र किए बगैर फ़ेल के माना मुकम्मल नहीं होते, चुनांचे लिखा, पढ़ा, खाया, पिया, बैठा, देखा वगैरह सब फ़ेल मुतअद्दी हैं। फ़ेल मारूफ़ वह फ़ेल है जिसका फ़ाइल मालूम हो। जैसे ताहिरा आई, इस जुमले में आई फ़ेल मारूफ़ है क्योंकि उसका फ़ाइल ताहिरा है। फ़ेल मजहूल वह फ़ेल है जिसका फ़ाइल मालूम ना हो। जैसे ख़त लिखा गया है, इस जुमले में लिखा गया फ़ेल मजहूल है क्योंकि उसका फ़ाइल मालूम नहीं है। फ़ेल मारूफ़ और फ़ेल मजहूल में ये फ़र्क है कि फ़ेल मारूफ़ का फ़ाइल मालूम होता है और फ़ेल मजहूल का फ़ाइल मालूम नहीं होता है। जैसे ख़त लिखा गया है, ख़त किसने लिखा ये बात मालूम नहीं है, लेकिन फ़ेल मारूफ़ में ताहिरा आई, आने वाला कौन है, ताहिरा है, ये बात मालूम है। आगे है दोस्तों फ़ेल ताम। वह फ़ेल है अगर फ़ेल लाजिम है तो फ़ाइल का जिक्र कर देने के बाद उसके माना मुकम्मल हो जाए। जैसे सईद आया, यहाँ आया फ़ेल ताम है, सईद फ़ाइल के जिक्र कर देने के बाद उसके माना पूरे हो गए हैं। यानी फ़ेल ताम वह फ़ेल है जो फ़ेल लाजिम है, जो अगर फ़ेल लाजिम है तो फ़ाइल का जिक्र कर देने के बाद उसके माना मुकम्मल हो जाए, उसे फ़ेल ताम कहते हैं। बस इतना डेफिनेशन इसका याद रखना है।
फ़ेल नाकिस वह फ़ेल है जिसके साथ एक इसमें ज़ात का जिक्र करने के बाद जब तक दूसरा इसमें सिफत का जिक्र ना किया जाए उसके माना मुकम्मल ना हो। जैसे नदीम नेक है, फ़ेल नाकिस है। नदीम की इसम का जिक्र करने के बाद जब तक नेक इसमें सिफत का जिक्र नहीं किया गया उसके माना नहीं हुए। फ़ेल नाकिस ये है, हैं, हुआ, हुए, होगा, होगी, हो गई, था, थी, रहा, बना, निकला, सही वगैरह, ये सब फ़ेल नाकिस हैं। फिर ना किसी एक बार फिर बताएं। देखिए फ़ेल नाकिस हुआ है जिसके साथ एक इसमें ज़ात का जिक्र करने के बाद जब तक उसका सिफत का जिक्र ना किया जाए। जैसे मान लीजिए मैं बोला कि नसीम एक खूबसूरत लड़का है, हमने नसीम इसमें ज़ात को तो जिक्र कर दिया, लेकिन जब तक खूबसूरत का जिक्र नहीं करेंगे बात नहीं समझ में आएगा। मान लीजिए हमने कहा कि नसीम एक लड़का है, वो तो सब लोग जानता है लड़का है, लड़का कैसा टाइप का लड़का, बात नहीं समझ में आ रहा है, क्या गुस्सैल है, खूबसूरत है, अच्छा है, ख़राब है, कैसा है। तो वही बोल रहा है फ़ेल नाकिस वह फ़ेल है जिसके एक इसमें ज़ात का जिक्र करने के बाद जब तक इसमें सिफत का जिक्र ना किया जाए उसके माना मुकम्मल ना हो। जैसे नसीम एक खूबसूरत लड़का है, नसीम का तो एक ज़ात है नसीम, उसका जिक्र कर दिया गया। अब उसका सिफत का जिक्र करेंगे तभी पूरी बात समझ में आएगी। इस नसीम खूबसूरत लड़का है, अब ये बात पूरी समझ में आ गई, समझ में आया है। अगर उसका जिक्र ना किया जाए तो फेरे ताम, वो फेर ताम हो जाएगा, फिर नाकिस ना होगा। जैसे नदीम नेक है, नदीम क्या है, नदीम नेक है, नदीम एक ज़ात है और नेक जो है सिफत है। जब तक सिफत बयान नहीं करते हम लोग, सिर्फ ज़ात बयान करते तो बात नहीं समझ में आती कि नदीम है, नदीम क्या है, कुछ नहीं समझ में आता है। लेकिन हमने नदीम नेक है बता दिया तो यहाँ पे नदीम का सिफत बता दिए हैं कि नदीम क्या है, वो एक नेक लड़का है। समझ में आया कि नहीं। जी सर। कवायद है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कल इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। आज इसको जो थोड़ा देख लेते हैं। जमहूरियत एक ऐसा तर्ज हुकूमत है जिसमें आवाम की राय को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है। इसकी जो है आप लोग ये कीजिए, ट्रांसलेशन कीजिए इंग्लिश में। जमहूरियत डेमोक्रेसी होगा ना सर। हम्म कीजिए, जमहूरियत एक ऐसा तर्ज हुकूमत है जिसमें आवाम की राय को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है। क्या हुआ, कीजिए आप लोग। सीधा साहिबा, सिर्फ अब आप जुबान हैं और कोई नहीं है। तर्जमा कीजिए आप। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों, भाग गया तो ऐसा क्या करें, दो लोग था। कीजिए। जमहूरियत एक ऐसा तर्ज हुकूमत है जिसमें आवाम की राय को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है।
हम कर दें? हाँ सर, आप ही कर दें, थोड़ा टफ लग रहा है हमको हाँ। तो। जमहूरियत यानी डेमोक्रेसी एक ऐसा तर्ज हुकूमत है, इज़ उस अ टाइम। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तर्ज हुकूमत, समझी? तो जमहूरियत एक ऐसा तर्ज हुकूमत है, डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें आवाम की राय को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है। इन विच, जिसमें यानी इन विच द ओपिनियन ऑफ पब्लिक, आवाम की राय, इज़ गिवन द हम्म। हाईएस्ट इम्पोर्टेंस, सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है। तो सिंपल तर्जमा हुआ है, डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द ओपिनियन of the public is given the highest importance। जब भी नहीं समझ में आए तो छोटा छोटा तर्जमा कीजिए ना, तो समझ में आएगा। आगे है, किसी भी जमहूरी मुल्क की कामयाबी का दारो मदार वहाँ के शफाफ इंतखाबी निज़ाम और आज़ाद अदलिया पर होता है। किसी भी जमहूरी मुल्क की कामयाबी का दारो मदार, तो कामयाबी का दारोमदार क्या होता है? सक्सेस। हाँ, बोलिए। तो सक्सेस ऑफ एनी डेमोक्रेसी यानी किसी भी जमहूरी मुल्क का दारोमदार, समझिए? जमहूरी मुल्क यानी डेमोक्रेटिक कंट्री, और सक्सेस यानी कामयाबी, द सक्सेस ऑफ एनी डेमोक्रेटिक कंट्री। अब क्या बोला? दारोमदार यानी डिपेंडेंस। डिपेंडेंसी। हाँ, तो सक्सेस ऑफ एनी डेमोक्रेसी डिपेंड्स, किस पे डिपेंड करता है? वहाँ के शफाफ इंतखाबी निज़ाम और आज़ाद अदलिया पर होता है। तो ऑन इट्स ट्रांसपेरेंट इलेक्टोरल सिस्टम, शफाफ इंतखाबी निज़ाम, शफाफ को बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, इंतखाबी निज़ाम को बोलते हैं इलेक्टोरल सिस्टम। आगे है, और आज़ाद अदलिया पर होता है, एंड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ये तो हो जाएगा सर। भारत दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है। इंडिया इज द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ, है ना? लार्जेस्ट। अच्छा, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, है ना? तो इसका हुआ, द सक्सेस ऑफ एनी डेमोक्रेटिक कंट्री डिपेंड्स ऑन इट्स ट्रांसपेरेंट इलेक्टोरल सिस्टम एंड एन, इंडिपेंडेंट है तो यहाँ एन लगेगा, एंड एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। आगे, भारत दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, कीजिए इसका, कीजिए थी। इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हाँ। ऑफ द वर्ल्ड। हम्म। इन द वर्ल्ड होगा। नहीं, ऑफ द वर्ल्ड भी करें कोई गलत नहीं है, इन द वर्ल्ड के ठीक है। इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, ठीक है ना? जहाँ दस्तूर हिंद ने तमाम शहरियों को बराबर के हुकूक फराहम किए हैं। अब इसका क्या हुआ? जहाँ दस्तूर ने, दस्तूर को क्या बोलते हैं? ट्रेडिशन। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन। क्या? कॉन्स्टिट्यूशन, दस्तूर। कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका कीजिए तर्जमा, जहाँ दस्तूर हिंद ने तमाम शहरियों को बराबर के हुकूक फराहम किए हैं। दस्तूर हिंद को क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होगा, है ना? तमाम शहरियों को यानी ऑल सिटीजन्स बराबर हुकूक, इक्वल राइट्स फराहम करना, प्रोवाइड कीजिए। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना? हाँ। प्रोवाइड ऑल सिटीजन, है ना, हाँ, राइट्स। इक्वल राइट। यहाँ जहाँ दस्तूर हिंद ने, तो इसका होगा, वेयर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड इक्वल राइट्स टू ऑल सिटीजन्स।
अगर हम अपने वोट की ताकत का सही इस्तेमाल करें तो मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं। अगर हम अपने वोट की ताकत का सही इस्तेमाल करें तो मुल्क की तो तकदीर पावर बदल ऑफ सकते वोट हैं। होगा ना, हम्म पावर ऑफ वोटिंग हम्म ना। इफ द इफ वी हाँ इफ वी यूज है ना, यूज आवर वोट है ना, पावर इस ऑफ देयर वोट या अच्छा, आवर वोट। हाँ, वी आवर पावर ऑफ देयर वोट, सो आवर कीजिए तो आवर वोट कीजिए। अगर पब्लिक कीजिएगा, इफ द पब्लिक यूज द पावर ऑफ द वोट, ये आपने किया। इफ द पब्लिक, इफ द वी यूज पावर ऑफ आवर वोट करेक्टली, या आवाम है तो पब्लिक हम कर रहे हैं, और आपने आवर किया है, अपने लिए किया है, तो खुद के लिए आवर ही यूज़ कीजिए। ठीक है ना। इफ द पब्लिक यूजेस द पावर ऑफ देयर वोट करेक्टली, इफ वी यूज द पावर ऑफ वोट करेक्टली, है ना। अगर अपने लिए तो आवर, और पब्लिक के लिए तो देयर। ठीक। तो मुल्क की तकदीर बदल सकती है। दे कैन चेंज द डेस्टिनी ऑफ द आवर कंट्री। दे कैन, दे दे नहीं, वी कैन चेंज द डेस्टिनी ऑफ द कंट्री। अगर हम यूज़ कीजिएगा तो वी, और वे तो दे। ठीक है। दे कैन चेंज द डेस्टिनी ऑफ द कंट्री। बदउनवानी का खात्मा और समाजी इंसाफ का क़याम ही एक मिसाली रियासत की पहचान है। बदउनवानी यानी करप्शन, समाजी इंसाफ, सोशल जस्टिस, मिसाली रियासत, आइडियल स्टेट, पहचान यानी हॉलमार्क। तो इसका खात्मा होता है इराडिकेशन, बदउनवानी का खात्मा, द इरेडिकेशन ऑफ करप्शन। आगे है, और समाजी इंसाफ का क़याम, द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशल जस्टिस। सोशल राइट्स, हाँ, सोशल जस्टिस, इंसाफ है ना। सोशल जस्टिस, जस्टिस। हाँ, देखिए कभी भी तर्जमा करती हैं ना, तो देखिए वो वर्ड क्या है, फिर उसके हिसाब से कीजिए। यही छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती है वहाँ पे एग्ज़ाम में, जिसको एग्ज़ामिनर पकड़ के जो है नंबर काट लेता है। और वहाँ छोटी से छोटी गलती गुंजाइश नहीं है। तो इसका होगा द इरेडिकेशन ऑफ करप्शन एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशल जस्टिस आर द हॉल मार्क्स ऑफ एन आइडियल स्टेट। मिसाली रियासत यानी आइडियल स्टेट। इसीलिए देखिए सबका हम जो है यहाँ पे वर्ड मीनिंग लिख दिए हैं, ताकि अब किसी को दिक्कत ना हो। बहुत सारे लोग बोल रहे वर्ड मीनिंग नहीं, ये नहीं, वो नहीं है, तो लिख दिए सबका कि ठीक है आप लोग यहाँ से याद कर लीजिए। एक बार थोड़ा देख लेगा लोग तो उसको ज़हनशी हो जाएगा। आगे है, तालीम किसी भी कौम की तरक्की के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। एजुकेशन है ना, रीढ़ की हड्डी को तालीम, क्या बोलते हैं? बैकबोन, हाँ बैकबोन कहते हैं। हाँ। तरक्की को क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट ऑफ एनी नेशन या डेवलपमेंट प्रोग्रेस ऑफ एनी नेशन। प्रोग्रेस भी होता है ना। तब इससे मिला दिए तो क्या होगा? एजुकेशन सर्व्स एज द बैकबोन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी नेशन, फॉर द प्रोग्रेस ऑफ एनी नेशन। तालीम सर्व्स एज द बैकबोन फॉर द प्रोग्रेस ऑफ एनी नेशन। तालीम किसी भी कौम की तरक्की के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। इसी तरह के क्वेश्चन वहाँ भी पूछे जाएंगे आपसे, सेम समय से ही।
यह न सिर्फ इंसान को शऊर बख्शती है बल्कि उसे माशरे का एक ज़िम्मेदार शहरी भी बनाती है। responsible citizen, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ responsible citizen. सोसाइटी, ज़िम्मेदार शहरी, माशरे का ज़िम्मेदार शहरी, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ सोसाइटी। ये बोलता है यह न सिर्फ इंसान को शऊर बख्शती है, इट नॉट ओनली इम्पार्ट द अवेयरनेस टू अ ह्यूमन बीइंग, शऊर बख्शना यानी इम्पार्ट अवेयरनेस टू अ ह्यूमन बीइंग बल्कि उसे माशरे का एक ज़िम्मेदार शहरी भी बनाती है। बट ऑल्सो मोल्ड्स, मोल्ड उसको बोलते हैं जब किसी को पिघला कर कुछ सांचा बनाते हैं उसे मोल्ड्स बोलते हैं। बट ऑल्सो मोल्ड्स देम इनटू अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ सोसाइटी। समझी, मोल्ड इसीलिए यूज़ किया जाता है जब किसी को ढाल के बनाया जाता है। आगे है, आज के दौर में वही कौमें दुनिया पर राज कर रही हैं जिन्होंने इल्म व तहकीक के मैदान में कामयाबी हासिल की है। आज के दौर में, तो आज के दौर के क्या होगा? Today's time, in today. हाँ, इन टूडेज टाइम, इन टूडे एरा। अब बोल रहा है वही कौमें दुनिया पर राज कर रही है। राज करना यानी रूल करना, दुनिया यानी वर्ल्ड, कौम यानी नेशन। ruler होगा ना सर? हाँ, कर रही है यानी कंटिन्यूअस सब्जेक्ट, कंटिन्यूअस टेंस है ये। In today's era, only those nations are ruling the world. आज के दौर में वही कौमें दुनिया पर राज कर रही है। In today's era, only those nations are ruling the world. जिन्होंने इल्म व तहकीक के मैदान में नुमाया कामयाबी हासिल की है। आगे कीजिए आप लोग। जिन्होंने क्या किया है? इल्म व तहकीक के मैदान में नुमाया कामयाबी हासिल की है। कामयाबी हासिल करना है यानी अचीव, नुमाया एंड सिग्निफिकेंट सक्सेस। achieve success, हाँ, किस फील्ड में? तो नॉलेज में और रिसर्च में यानी इल्म तहकीक में। Only those nations are ruling the world that have achieved significant success in the field of knowledge and research. अगर हम भी चाहते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की करे तो हमें तालीम के मेयार को बेहतर बनाना होगा और हर बच्चे के लिए उसके हुसूल को यकीनी बनाना होगा। और हम भी चाहते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की करे। इफ़ वी ऑल्सो वांट दैट आवर कंट्री टू प्रोग्रेस, समझिए, इफ़ यू वांट कि आवर कंट्री टू प्रोग्रेस या आवर कंट्री प्रोग्रेस, वी मस्ट इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन। हमें तालीम के मेयार को बेहतर बनाना होगा यानी इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, और हर बच्चे के लिए उसके हुसूल को यकीनी बनाना होगा। एंड इंश्योर, मेक श्योर एंड इंश्योर इट्स एक्सेसिबिलिटी फॉर एवरी चाइल्ड, या इट्स एक्सेसिबिलिटी ऑफ एजुकेशन फॉर एवरी चाइल्ड। समझ में आया? अब ये है कुछ जो हार्ड वर्ड मीनिंग है जो आप लोग नहीं समझ में आ रहा तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है। सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय को बोलते हैं। स्थापना को एस्टेब्लिशमेंट बोलते हैं, उर्दू में क़याम बोलते हैं।
भ्रष्टाचार जिसको उर्दू में बदउनवानी बोलते हैं, करप्शन होता है। डेस्टिनी यानी तकदीर जिसको भाग्य बोलते हैं, नियति बोलते हैं। दस्तूर हिंद यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान। जुडिशरी न्यायपालिका। आगे है इलेक्टोरल सिस्टम यानी निर्वाचन प्रणाली, इंतखाबी निज़ाम बोलते हैं उसको। ट्रांसपेरेंट शफाफ यानी पारदर्शी। डिपेंडेंस रिलायंस निर्भर, दारोमदार। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट शासन प्रणाली, तर्ज हुकूमत। ये कुछ वर्ड मीनिंग है, आप लोग इसको जहनशी कर लें। अब खत्म किया जाए क्लास। सरदार साहब बहुत लेट ज्वाइन नसीम हुए भाई हैं, क्या बात है? नसीम भाई अस्सलाम वालेकुम। आप थोड़ा बाहर गए थे। वालेकुम अस्सलाम सलाम। वालेकुम। वालेकुम सलाम, बाहर गए थे? हाँ बाहर। अच्छा, जी। क्या हाल है सरदार साहब, सब ठीक ठाक है? हाँ ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग की दुआ है। चलिए, तैयारी चल रही है ना? हाँ कर रहे हैं, चल तैयारी जारी है। ये वर्ड मीनिंग को ध्यान में रखिएगा, ये वर्ड मीनिंग दो जगह काम आएगा आप लोग को। एक प्रीलिम्स में काम आएगा ये, व्हाट मीनिंग? एक मेंस में भी काम इंग्लिश का, आएगा। इंग्लिश हिंदी हाँ, इसमें दोनों हैं, इंग्लिश से हिंदी भी है और इंग्लिश से उर्दू भी है, तीनों है जी जी। इसमें। इसलिए बोल रहा हूँ अभी का भी खत्म कर दे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, याद हो जाएगा। बाद में कौन जाएगा उसको याद करने के लिए अलग से। नसीम भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे नजीबुल्लाह भाई का शादी में तशरीफ नहीं लाना है क्या? कल इंशाल्लाह आऊँगा। जब इंशाल्लाह आएंगे। मैं कुछ पीडीएफ भेजूंगा, आप उधर से फोटो कॉपी कराते आइएगा। ठीक है। चलिए बढ़िया है। क्लास खत्म किया जाए। सर। ठीक है, सलाम वालेकुम। पीडीएफ भेज दिए हैं ग्रुप में, आप लोग अपना एक बार देख लीजिएगा, जय नशी कर लीजिएगा आप लोग।